नमस्कार, जोहर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने बृहद यूट्यूब चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा पंचायत सचिव सह एलडीसी का जो रिजल्ट यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया, एक तरह से आप समझिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, वो फाइनलाइज करके मैं बताऊंगा कि उसमें होगा क्या, क्या परिवर्तन होंगे और आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब तक आ जाएगा। साथ ही साथ बताऊंगा जो यहां पे पोस्ट हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है कि कितने का कुल सीट कितना था, रिजल्ट कितना आया, स्किल टेस्ट कितनों को बुलाया गया है। इन तमाम दुविधाओं को आज मैं दूर करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा आयोग कार्यालय में आज हुआ क्या है। लेकिन उसके पहले मंजिलें भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी तो जिद्दी हैं। हौसला रखिए, हिम्मत रखिए। जो टाइपिंग क्वालिफाई हैं, हिम्मत रखिए, रिजल्ट आपके फेवर में देखने को जरूर आएगा। चलिए समझाता हूं आपको एक एक चीज आज हुआ क्या क्या है ना। और इसके पहले मैं आपको बता दूं यहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। यहां पे जो डाटा वो दिखाता हूं जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है या जो रिजल्ट आए। सबसे पहले पंचायत सचिव का बात करता हूं। आज मैं आपके तमाम दुविधाओं को, डाउट्स को दूर करूंगा। जिनका भी रिजल्ट 1542 कैंडिडेट, यानी ये जो अभी प्रोविजनल रिजल्ट आया है 1542, सीट कितना है, उसके अलावा एलडीसी जो कलेक्ट्रेट यानी समहरणालय संवर्ग के तहत रिजल्ट 667 दिया गया है, सीट कितना है 860 और 47, यहां 1539 और 148। तो आप सभी का, यानी ये पहले इसकी बता देता हूं, 1542 और 667 आपका एक तरह से नौकरी फिक्स हो गया है। बस सिर्फ एक चीज हो सकता है कि अगर पंचायत सचिव में, जो कि होगा भी, मैं आज एकदम ऑथेंटिक डाटा के साथ आपको बताऊंगा, वही चीजें आपको देखने को भी मिलेंगी। पंचायत सचिव में कम से कम 2 से 300 लगभग, जहां तक बता रहा हूं आपको, 2 से 300 सीट खाली जाएंगी। 200 तो एकदम पक्का मान लीजिए आप, यानी 1542 जो रिजल्ट है इसमें 200 घटा दीजिए, यानी 1300 के आसपास यहां पे लोग बचेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जब भरेंगे, मैं कई ऐसे कैंडिडेट को जानता हूं पर्सनली जो कहीं ना कहीं अच्छे जॉब पे हैं, जैसे कोई बैंक पीयू है, कोई एसएससी में जो जॉब कर रहा है और कोई विभिन्न पदों पे रेलवे में चला गया है। तो ऐसे लोग उम्मीद कम है कि यहां पे अब आएंगे, क्योंकि उनका ग्रेड पे 4600 और 4200 वाले पे हैं, कोई उसके ऊपर भी है। तो अब यहां पे लगभग 200-250 सीट आप हटा दिए, 1300 सीट, तो यहां पे 1539 है, यहां सीट खाली हुआ। यहां 667 में उम्मीद करता हूं 1 से 125, उम्मीद यहां भी लोग नहीं आएंगे। तो ये जो सीट वैकेंट होगा, यहां पे जो रिजल्ट यहां पे आया है और ये, इसमें से जो सीट वैकेंट यानी जो लोग नहीं आएंगे, उनकी सीट को भरने के लिए आयोग एक बार कार्मिक विभाग से विचार विमर्श करके ही इस सीट को पुनः फुलफिल करने के लिए आगे एक मेरिट लिस्ट जारी कर सकती है। ठीक, ये बात हो गया इनको लेके। लेकिन इन 1542 में और इन 667 में जिनका भी रिजल्ट आया है, वो अब एकदम निश्चिंत रहिए। बस होगा ये कि जो जिनका पोस्ट प्रेफरेंस पीएस है, पहला दूसरा एलडीसी, और उनका एलडीसी में रिजल्ट है, तो कुछ का हो सकता है इसमें से इसमें चले जाएं। ठीक, तो यहां पे एलडीसी की और सीट खाली होने की संभावनाएं हो जाएंगे। तीसरा है शॉर्ट-हैंड 24 सीट और 2 और हैं 36 मतलब आरक्षण वाले, तो ये यहां पे कोई भी नहीं है, इनको लेके 67 लोगों को बुलाया गया है। अब आपका पहला सवाल होगा कि पंचायत सचिव में 1539 सीट है, रिजल्ट 1542 का है और 148 बैक लोग, इनका भी रिजल्ट नहीं आया है। इसमें स्किल टेस्ट के लिए 214 लोगों को बुलाया गया है। आपको मैं पहले बता देता हूं कि कुछ सीटें पीएस और एलडीसी जो समहरणालय संवर्ग है उसमें आयोग रिजर्व रखी है। अब ठीक है, उसको आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट, टेंशन मत लीजिए। जिनका भी एलडीसी, अब यहां पे 2-3 चीजें क्लियर करता चलूं, ठीक है। अब एक चीज और क्लियर कर दूं कि जिनका भी टाइपिंग क्वालिफाई है, अब आपका सवाल आता है कि सर टाइपिंग क्वालिफाई कैसे हैं, ये कैसे जाने। तो देखो, जिस दिन टाइपिंग हो रहा था ना, उस दिन आपको 2 पेपर दिए गए होंगे, उन 2 पेपरों में साइन करके आपको देने थे। तो कई कैंडिडेट तो वहीं, जैसे पेपर आपको मिला और स्क्रीन पे यहां पे था, तो आपने मिला लिया यहां से ऐसे ऐसे करके, तो आपको गलती वहीं दिख गया। 25 शब्द प्रति मिनट करने थे और 2% से ज्यादा एरर नहीं होने चाहिए थे, तो लोग मिला लिए। जिनका भी टाइपिंग क्लियर है और इस लिस्ट में यानी 1542 और 667 में नाम नहीं है,
धीरज रखिए। यहां पे अभी सीट जो है 333 ये वाले। कोषागार एलडीसी ये राज्य स्तरीय संवर्ग है। वाणिज्य कर एलडीसी ये राज्य स्तरीय संवर्ग है। जिला उपभोक्ता और खाद्य सार्वजनिक ये राज्य स्तरीय सीट है और टोटल सीटों की संख्या है 333। 333 बहुत होते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आयोग को एलडीसी पोस्ट के लिए, यानी एलडीसी ये वाले हों चाहे ये वाले हों, ठीक है, जो टाइपिंग वाला पोस्ट है, बहुत सारे पद खाली हैं, खाली। और BC1 BC2 SC ST जो आरक्षण में आते हैं उनके सीट तो कई जगह खाली पड़ रहे हैं। तो आयोग इन्हीं को लेके काम कर रही है। और एलडीसी का जो यहाँ पे सीट 940 बुलाया गया है, मैं एक बार आपको बता देता हूं जो यहाँ पे इनको बुलाया गया है, इनको लेके देखो, इनका 2.5 गुना ही रिजल्ट आया है, ठीक है, 2.5 गुना रिजल्ट दिया गया है। और 2.5 गुने से भी मतलब जो भी रिजल्ट आपको 940 देखने को मिला है उसमें 2.5 गुना रिजल्ट ही आया है, ठीक है। एक बार वो पेज मुझे दिख जाए थोड़ा सा, चलिए दिखाता हूं, लगभग 429-30 के लगभग। तो उसका 2.5 गुना रिजल्ट, जो पोस्ट खाली है ना, उसको लेके बुलाया गया। इसमें पोस्ट खाली है, ठीक है। अब आपको ये देखने को मिलेगा जैसे बैकलॉग का भी क्षैतिज आरक्षण 47 है, 860 ऐसे हैं। और आपका बैकलॉग का दिखा देता हूं यहां पे, ये है 136 और 5। तो ये बैकलॉग के बारे में नहीं, बट जितने सीट खाली हैं उनको लेके 2.5 गुना बुलाया गया है, ठीक है। मतलब 940 जो कैंडिडेट हैं वो यहां पे टाइपिंग टेस्ट उनका फरवरी माह में हो जाएगा और फरवरी के एंड तक इनका रिजल्ट इनका आ जाएगा, ठीक। चलिए अब बताता हूं शॉर्ट हैंड का, तो चलिए अलग कहानी है, इनमें कैंडिडेट नहीं मिले हैं। अब ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा, समझिएगा। यहां तक तो हो गया ये डाटा वाला। एक बार डाटा यहां भी दिखा देता हूं, ये सीट देख लिए। अब यहां एलडीसी में है जो कुल सीट 860 और 193 अभी इसमें खाली है। 667 घटाएंगे तो लगभग 193 आता है ना, 193। और क्षैतिज आरक्षण में महिला और बहुत सारे आते हैं, विकलांग वगैरह, तो वो है 47 सीट, वो भी है। बैकलॉग में 136 और 5, तो ये टोटल सीट जो है ये ग्रीन वाला 193, 47, 136, 5 ये भी खाली हैं बचे हुए, ठीक है। और टोटल इधर चीजें समझाता हूं। अभी आपको कुछ कॉल्स आएंगे, मैं बता देता हूं, कुछ कॉल्स ऐसे आएंगे, आप सभी में से सभी को नहीं, लेकिन कुछ को तो जरूर आएंगे। कुछ को आए भी हैं, मेरे पास रिपोर्ट भी आया है, कुछ को आए हैं कॉल। आपको मांगा जाएगा कुछ पैसे, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के पैसे दे दीजिए, मैं करा दूंगा। आप परेशान हैं कि मेरा इस लिस्ट में नहीं है, इस लिस्ट में नहीं है, मैं तो टाइपिंग क्वालिफाई हूं, मेरे मार्क्स अच्छे हैं, तो आप कभी भी इस झांसे में मत आइएगा। आयोग का भी एक नोटिस है कि आप सभी इस फ्रॉड में मत फंसिएगा, कहीं कोई नौकरी नहीं करेगा। लिस्ट पहले ही बन के रेडी हो चुका है, चाहे इनका बोलूं या इनका बोलूं, पहले ही तैयार हो चुका था, ठीक है। इनका भी लिस्ट तैयार हो गया है, जो एलडीसी वाले हैं आपका लिस्ट तैयार है, लेकिन अभी थोड़े पता चलेगा, ये तो रिजल्ट ही नहीं आया है। मैं आपको बता दूं कि 2 पोस्ट के लिए रिजल्ट आए हैं, पीएस के लिए और एलडीसी संभरणालय संवर्ग। जिनका टाइपिंग क्वालिफाई है, मेल या फीमेल, आप सब निश्चिंत रहिए, यहां आप रिजर्व हैं, यहां आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग पोस्ट खाली जाता है, मैं बार बार यही बोलता हूं कि टाइपिंग जिनका भी क्लियर है थोड़ा धीरज रख लीजिए। और अब आपके सवालों के जवाब जो आपके मन में होंगे, ये वाले पे कभी मत जाइएगा भूल के भी, मैं भी अलर्ट कर दे रहा हूं आपको, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो तो आप थाने में जाके इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, या साइबर क्राइम थाने में, ठीक है। अब यहां पे बताता हूं, पीएस में गर्ल्स आरक्षण का पालन बहुत अच्छे से हुआ है। आयोग ने आज साफ साफ कहा है कि हाँ, आरक्षण का पालन हमने किया है। नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ है कि 21 तारीख को जिनका एग्जामिनेशन था, 21 को जिनका भी एग्जामिनेशन था, तो 21 वाले में जो 50 क्वेश्चन पूछा गया था, टाइपिंग 25 और कंप्यूटर 25। तो टाइपिंग में क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये 21 वाले किसी कैंडिडेट को कुछ पता ही नहीं था। तो 21 वाले को ऑब्वियस ये बात है कि उस 50 क्वेश्चन में कम मार्क्स आए हैं। मतलब जीएस वाले उस 50 सेक्शन में बनिस्पत यानी 4 और 28 को जिनका था, उनका उसी पेपर में, उसी पार्ट में थोड़ा ज्यादा उनसे आया, क्योंकि उनको पता चल गया कि कैसे कैसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो नॉर्मलाइजेशन देखिए, ये आयोग की है, आयोग का काम था नॉर्मलाइजेशन करना। तो आयोग में मतलब नॉर्मलाइजेशन में यही चीजें एक सामने आई कि जिनका भी स्कोर नजदीक का है, यानी जीएस पेपर और लैंग्वेज पेपर, जैसे जीएस में 170 और लैंग्वेज में मान लीजिए 180-90 है, तो आप पास हैं एकदम। तो नॉर्मलाइजेशन आपको फायदा हुआ। ये बातें आयोग ने, मतलब आयोग की तरफ से कैंडिडेट लोग जो हैं वो यही बताए हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में एक चीज बता दूं कि ये सिर्फ आयोग को पता होता है कि कैसे होता है, बाकी किसी को पता नहीं चलता है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ कैसे है। खैर, अभी जो स्कोर आपको लग रहा होगा कि 430 में, 440 में, 450 में नहीं हुआ,
और 370 वाले का, 330 वाले का, 380 वाले का हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर हुआ है। वो तो पहले का स्कोर था, वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। टाइपिंग पास है, रिजल्ट आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। धीरज रखिए, ये रिजल्ट अभी नहीं जारी किया जाएगा, एक ही साथ मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अब मैं यहां पे कुछ चीजें और क्लियर करता चलूं। पहला बात तो ये कि यहां पे सीट अभी खाली जाएंगे, यहां पे भी। इस खाली पद को यानी 1539 यहां, 860 में यहां, तो यहां के लिए तो यहां बुलाया गया है, यहां के लिए यहां बुलाया गया है। कार्मिक से एक मीटिंग होगी आयोग की, उसके बाद जो यहां पे ज्वाइन नहीं करेंगे यानी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस नहीं देंगे, ठीक, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस नहीं दिए, मान लीजिए 1542 में 242 डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो यहां जो सीट बचा, अब यहां 667 में ये जो बच्चे मतलब ये जो कैंडिडेट हैं जो पहला प्रेफरेंस पीएस दिए, तो इसमें से कुछ तो यहां आ जाएंगे, तो एलडीसी वाले और सीट खाली हो जाएंगे। तो अभी आप बहुत अच्छे से धीरज रखिए, यहां भी चांसेस हैं कि आपके हों, क्योंकि जो मार्क्स यहां हैं उसके नीचे वाले मार्क्स में हो सकता है नॉर्मलाइज के बाद आप हैं, तो यहां भी तो आप आ सकते हैं। तो इसके लिए एकदम परेशान मत होइए। मैं बार बार कहता हूं कि जिनका टाइपिंग क्लियर है एकदम निश्चिंत रहिए। पीएस कैंडिडेट में जिनको बुलाया गया है, आप स्किल टेस्ट का तैयारी करिए और अच्छे से दीजिए, और ये आप भी। और बाकी ये वाले का रिजल्ट नहीं आया है, और पोस्ट प्रेफरेंस भी आप देख लीजिएगा। यदि आपका पहला पोस्ट प्रेफरेंस इस स्टेट लेवल के किसी एलडीसी में हो, जैसे मान लीजिए कोई, बहुत सारे कैंडिडेट पहला पोस्ट प्रेफरेंस पंचायत सचिव डाले हैं, तो उनको पहले नंबर पे पंचायत सचिव मिला है, यानी इसका कट ऑफ हाई चला गया, इसका कट ऑफ उससे थोड़ा लो, और इससे थोड़ा लो ये कट ऑफ गया, ठीक। अब समझिए, यहां पे मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा भी है जो पहला प्रेफरेंस ये जिला उपभोक्ता खाद्य सार्वजनिक दे दिया, तो जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कैसे, इसमें तो होगा ही नहीं। आपके मार्क्स कितने भी अच्छे हों, आप पीएस में और एलडीसी में नहीं जा सकते हैं, पहला प्रेफरेंस देखा जाएगा। जैसे ये समझिए, पहला प्रेफरेंस मान लीजिए कोई एलडीसी दे दिया हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसका मार्क्स है 330, और यहां पे पीएस का कोई कैंडिडेट है, इसके मार्क्स है 370, इनका हुआ है सेम डे एग्जाम, सेम कुछ सब कुछ एक ही है, तो 330 वाले का इनका अगर कट ऑफ, मान लीजिए एक बात, अभी कट ऑफ बताना मुश्किल है, नहीं पता है, तो एलडीसी वाला कैंडिडेट अगर 500 नंबर भी उसका आया हो तब भी यहां नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने पहला पोस्ट प्रेफरेंस एलडीसी डाल रखा है, यानी पोस्ट प्रेफरेंस जो पहला दिए हैं पहले वो आपको दिया जाएगा। अगर उसमें नहीं आया नाम तो दूसरा दिया जाएगा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी आपने 6 पोस्ट प्रेफरेंस जो यहां पे दिख रहा है, अगर 6 में से किसी के दायरे में आते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा। तो भाई यहां तो 2 ही रिजल्ट आए हैं, अब मैं इसको भी गिन लेता हूं, 3 तो बाकी है ना, तो परेशान मत होइए, धीरज रखिए। 333 सीट अभी भी है, यानी 333 सीट यहां और कुछ सीट यहां आपको मौका मिलेगा, और कुछ सीटें जो रिजर्व रखी गई हैं आयोग एक बार कार्मिक से बात करके स्पष्ट करेंगे। अब एक आता हूं फाइनली कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए इन सब को, जैसे फरवरी में स्किल टेस्ट होना है, स्किल टेस्ट हो जाएगा फरवरी एंड तक, उम्मीद है कि मतलब उनका मतलब फरवरी में द्वितीय माह में उम्मीद है कि द्वितीय सप्ताह में हो जाए स्किल टेस्ट इनका जो बुलाया गया है कैंडिडेट को। और फिर उसके बाद जो उनका रिजल्ट होगा, रिजल्ट प्रकाशित करके, इसमें चूंकि कम कैंडिडेट, और मैं एक चीज और बता देता हूं, यहां 214 940 खाली, इनको देख के डरिए मत। 20-25 दिन में स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग पास करना जो नए कैंडिडेट होंगे उनके लिए मुश्किल होगा। हाँ, अगर वो दिन रात मेहनत करे तो एक संभावना बनती है। टाइपिंग सभी लोग की है, आप लोग जानकार व्यक्ति हैं, टाइपिंग थोड़ा अभ्यास का चीज है, थोड़ा लंबा अभ्यास चाहिए, है ना। तो यहां भी देखने को मिलेंगे। अब इनका जो रिजल्ट होगा फरवरी के अंतिम माह तक प्रकाशित कर दिया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम ही आएंगे, मुझे तो लगता है कि कम आएंगे, मैं नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल, लेकिन कम आएंगे कैंडिडेट, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 to 2 डेज में हो जाएगा। उसके बाद फिर अब बचेगा ये वाले का डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भी ले लिया जाएगा, इसमें देखा जाएगा कितना सीट खाली है, जो सीट खाली है उस पे और रिजल्ट प्रकाशित करना है, मतलब द्वितीय मेधा सूची देना है नहीं देना है, ये कार्मिक से मीटिंग करने के बाद आयोग तय करेगा। और अब आते हैं फाइनली सबका रिजल्ट मिला के एक साथ आएगा। एक बहुत बड़ा डाउट आपके मन में था कि इनका नियुक्ति पहले करा दिया जाएगा बाकी चलते रहेगा, नहीं, सबका फाइनल मेरिट लिस्ट एक बार आएगा। चूंकि इनको स्टेट मेरिट लिस्ट देना है तो इसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस तो लेना नहीं है, चूंकि ये स्टेट कैडर है। यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस इसलिए लिया जा रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट वाले हैं। पंचायत सचिव जिला स्तरीय पद है और एलडीसी जो समरनालय संवर्ग है वो भी जिला स्तरीय पद है, लेकिन ये राज्य स्तरीय पद है, तो इनमें तो ये डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस लेना भी नहीं है। तो आपका ये टोटल फाइनलाइज करके मार्च महीने में कभी भी रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी डाउट आपके होंगे आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं, और जो भी
कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पीएस में हो, सॉरी एलडीसी में हो, उनका सीट बहुत जगहों पे खाली भी जा रहा है, तो उनको बहुत मौका भी मिला हुआ है। और आपको, आप सब जितने भी, अब एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो स्किल टेस्ट में जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, आप लोग दिन रात मेहनत करिएगा, ठीक है, दिन रात मेहनत कीजिएगा, तभी जाके यहाँ पे आप अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि टाइपिंग स्पीड थोड़ा बढ़िया चाहिए होता है एक्यूरेसी के साथ। तो आप दिन रात मेहनत कीजिए, फिर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई क्वेरी रहेगा तो पूछिएगा आप लोग। और बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने बताया, मैंने पूरा प्रयास किया। और आज फिर से बोल रहा हूँ आपको, मैं पहले भी बोला था कि धीरज रखिए, जिनका भी टाइपिंग क्लियर है, मार्क्स चाहे जो भी हैं, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट एकदम आएगा, श्योर रहिए, ठीक। और बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार सभी को जय हिंद।